नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। संभवतः अच्छे होंगे। चलिए, आप लोगों के सामने बहुत बड़ी खुशखबरी है। सारे देश में जो युवा आज चाहते हैं कि उन्हें एक अच्छा करियर बनाना है, तो उस करियर बनाने की दिशा में बड़े आराम से वो आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी सारे देश में निकली हुई है, जो कि केंद्रीय वैकेंसी है। आपकी कौन सी वैकेंसी, चलिए बात करते हैं कि उसके लिए योग्यता क्या रहेगी, किस तरीके से तैयारी करेंगे। सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। सबसे पहले देखते हैं एसएससी सेंटर स्टाफ सिलेक्शन के द्वारा आपका जो विज्ञप्ति निकाली गई है। जीडी कांस्टेबल जो 10वीं पास बच्चे हैं पूरे देश में, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरे देश में एक साथ परीक्षा होगी क्या, जीडी कांस्टेबल के लिए। इसके लिए जो पद आपका 25,487 पद रखे गए हैं। इसके लिए अगर आप 10वीं पास हैं, मेहनत करना चाहते हैं, जीवन में एक बहुत अच्छे करियर बनाना चाहते हैं, तो आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा चांस है। 10वीं पास गांव में छोटी छोटी जगह पे, कई जगहों पे 10वीं पास बच्चे होते हैं। बस 2-4-6 माह आपको थोड़ा सा कड़ी मेहनत करना है, आपके पास सफलता निश्चित तौर पर रहेगी। बस इसके बाद फिजिकल है और मेडिकल आपके लिए बहुत अच्छे वेतनमान में जो केंद्रीय नौकरी है आपको मिल जाएगी। तो देखते हैं एसएससी ने कितनी वैकेंसी निकाली हैं। जीडी जनरल कांस्टेबल के लिए 25,487 पद निकाले हुए हैं। फार्म कब से भरना चालू हो गए हैं। आप लोगों के मन में होगी भाई फार्म कब से भरे जा रहे हैं। 1 दिसंबर से फार्म भरना चालू हो चुके हैं। आज अपना 6 तारीख है, 5-6 दिन निकल चुके हैं और 31/12/2025 तक फार्म भरे जाएंगे। कब तक भरे जाएंगे, पूरा 1 महीना डला हुआ है। आपको केवल फार्म भरने के पहले क्या करना पड़ेगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, OTR। इसको कराने से आपका तत्काल फार्म भर जाएगा। एक बार रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन OTR, फिर आप इसका फार्म भर पाएंगे, जिसकी लास्ट तारीख है 31 दिसंबर। और फार्म भरना चालू है 1 दिसंबर से। परीक्षा संभावना है इसकी कि आपका अप्रैल तक जाएगी परीक्षा। फरवरी संभावना लास्ट में है जो स्टार्ट हो जाए, नहीं तो मार्च अप्रैल के बाद है। तो पूरा आपको जनवरी, फरवरी, मार्च 3 माह ये हैं। आपका अभी दिसंबर डला हुआ है, 3-4 माह रात दिन अगर एक कर लेंगे। लिखित परीक्षा पे पूरा फोकस रहेगा, साथ में थोड़ा बहुत फिजिकल देखते जाइए, आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। इसमें 10वीं पास योग्यता है, इतने ज़्यादा कठिन पेपर भी नहीं होता है। सबसे बड़ी बात इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए क्या है, उनके लिए प्रॉब्लम आती है इंग्लिश कि साहब हमसे इंग्लिश नहीं बनती, और तो हम सब कुछ निकाल लेंगे कर लेंगे। पर आपके लिए ऑप्शन दिया गया है कि आप इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है तो इंग्लिश ले लीजिए, नहीं तो इंग्लिश को छोड़ के आप हिंदी में आ जाइए, आप हिंदी ले लीजिए। ये बहुत अच्छा आपके लिए सुनहरा अवसर है, क्योंकि गांव देहात के बच्चों की इंग्लिश अच्छी नहीं होती है और कई राज्यों के बच्चों की इंग्लिश अच्छी होती है, तो वो घबरा जाते हैं कि हमसे इंग्लिश नहीं बनना, और तो हम सब निकाल लेते हैं। तो आप लोगों के लिए चॉइस है कि आप हिंदी ना लेके हिंदी ले लें, इंग्लिश को छोड़ दें। अगर आप इंग्लिश में बहुत अच्छी कमांड है तो इंग्लिश ले सकते हैं। जिसमें आपका बहुत अच्छा ऑप्शन दिया गया है। वेतनमान बहुत अच्छा है, 21,700 है। मतलब इसमें इस वर्तमान समय में 50% से ऊपर महंगाई भत्ता चल रहा है, तो 21,700 है। मतलब शुरुआत में आपको 40-50 हज़ार के आप मालिक बन जाएंगे अगर आप इस जॉब में आते हैं। वो सेंटर की जॉब है, बहुत अच्छी सुविधाएं भी रहती है राज्य सरकारों की अपेक्षा। तो वेतनमान है वो आपका कब कितना चला जाएगा, 69,100 तक इतना जा सकता है, 69,000 तक रहेगा लास्ट में। फिर उसमें महंगाई भत्ता मिलाया जाता है, तो आपकी जो स्टार्टिंग रहेगी कम से कम 40,000 रुपये पहले माह की आपकी सैलरी रहेगी। दूसरी चीज़ है, आपको अगर इसमें क्वालिफाई कर लेते हैं, कहाँ कहाँ नौकरी मिल सकती है। कई क्षेत्रों में नौकरी, जैसे BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इनमें बहुत अच्छी CRPF सेंटर की जो पुलिस होती है, ITB तिब्बत पुलिस होती है, SSB, SSFF, असम राइफल, जनरल ड्यूटी, इन कई क्षेत्रों में आपको जाने का मौका मिलेगा। दूसरी चीज़ आपको बता ही दिया है कि इसमें योग्यता किसी भी कैटेगरी की है, आपका 10वीं पास से योग्यता होना चाहिए। दूसरी चीज़ है उम्र जो है आपका जनरल कैटेगरी के हैं अगर आप, तो 18 से 23 वर्ष रहेगी। और अगर जनरल कैटेगरी के अलावा आप OBC के हैं तो आपका 3 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलेगा।
SC/ST के हैं तो 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलेगा आपका। ये है पूरा इस तरीके से रहेगा। क्या इसमें आएगा, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से तैयारी करना है। तो सबसे पहले तो आप दृढ़ इच्छा शक्ति बनाइएगा कि हमें कोई जॉब पाना है। बहुत से माता पिता ऐसे होते हैं बच्चे को पढ़ा नहीं पाता, किसी तरह के अगर आप 10वीं पास हो गए हैं 4-6 माह अगर आप समर्पित होकर लग जाएंगे, निश्चित तौर पे काफ़ी बच्चों का भविष्य बन जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना, बहुत सरल पेपर होता है, ज़्यादा कठिन पेपर नहीं होता है, केवल फिजिकल इसके बाद निकालना पड़ता है। तो बड़े आराम से इसमें 40-50 हज़ार रुपये के आप मालिक बन सकते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या क्या सिलेबस रहेगा, किस तरीके से हम पढ़ाई करेंगे। आपके भविष्य के लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है कि अगर आप 10वीं पास हैं और आप अगर चाहते हैं कि हमें आगे बढ़ना है तो इसके लिए बहुत अच्छी आप मेहनत करके बड़े आराम से इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। देखते हैं अब सिलेबस क्या रहेगा भाई, हमें जो परीक्षा देने हैं, लिखित परीक्षा में रहती है। चलिए बात करते हैं सिलेबस आपका क्या रहेगा। सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस में इसमें आपका 4 चीज़ें रहेंगी। पहला रहेगा आपका जनरल नॉलेज। क्या रहेगा? जनरल नॉलेज रहेगा। दूसरा रहेगा आपका रीजनिंग रहेगी। तीसरा रहेगा आपका मैथ रहेगा। चौथा रहेगा हिंदी। ले लीजिए, अगर आपसे इंग्लिश नहीं बनती है, हिंदी या अंग्रेजी में से कोई एक लेना पड़ेगा आपका। ये आपके जो क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन कितने आएंगे इसके, जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, मैथ के 20 क्वेश्चन और हिंदी के आपके 20 क्वेश्चन। ये रहेगा, कितने क्वेश्चन हो गए? 80 क्वेश्चन रहेंगे। और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। यहाँ देखेंगे अंक कितने हो जाएंगे आपका, 40 का, 40 का, 40 का, 40 का, इस तरीके से। और समय रहेगा 60 मिनट। कितना समय रहेगा इनको हल करने के लिए? 60 मिनट, यानी 1 घंटा में आपको 80 क्वेश्चन लगाना है और आपके भविष्य का बहुत अच्छा है। जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज कोई इतनी बड़ी नहीं है, थोड़ा सा राज व्यवस्था पढ़ेंगे, थोड़ा ज्योग्राफी पढ़ेंगे, थोड़ा साइंस पढ़ेंगे, सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा सा पढ़ के कोई भी एक किताब ले लीजिए, उसको रात दिन आप उसको बिल्कुल से सही, आप कुछ ना ले 6 से लेके 8 तक की किताबें पढ़ लें। कोई 10वीं लेवल का पेपर रहेगा, इसमें 10वीं तक के नीचे का स्टैंडर्ड रहेगा आपका, पेपर का स्टैंडर्ड ज़्यादा नहीं रहेगा। कोई भी बुक ले लें, पतली पतली, थोड़ा सा राज व्यवस्था देख लें, थोड़ा इतिहास, सब चीज़ें देख लें, आपका जनरल नॉलेज बहुत अच्छा हो जाएगा। रीजनिंग की कोई भी किताब ले लें, कई प्रकार की किताबें आती हैं, कई यूट्यूब में समझाया जाता है रीजनिंग के लिए। मैथ ले लीजिए कोई भी किताब, बहुत सारी किताबें आती हैं, RS अग्रवाल की है, बहुत सारी किताबें हैं, तो मैथ ले सकते हैं आप। इसके बाद हिंदी की कोई किताब, चाहे लूसेंट की ले लें, चाहे अरिहंत की ले लें, कोई भी ले लें, वो लगाना, हिंदी लगाना चालू कर दें। ये सारी चीज़ें हैं। हमारे द्वारा आपको हिंदी पढ़ा देंगे, आपको जनरल नॉलेज और रीजनिंग, मैथ के लिए संपूर्ण व्यवस्था हो जाएगी। कोई टीचर पढ़ाएंगे, आपको 2-3 चीज़ें हमारे वीडियो में आपको पढ़ने को मिल जाएंगी कि हिंदी कैसे करना है, रीजनिंग कैसे करना है, जनरल नॉलेज कैसे करना है। इन सारी चीज़ों के लिए अगर आप बारीकी से अध्ययन करेंगे, निश्चित तौर पर आपका। इसमें एक चीज़ और है, 1/8 की इसमें माइनस मार्किंग भी है। अगर आपके इसमें 8 क्वेश्चन गलत हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। 1/8 की इसमें माइनस मार्किंग रहेगी आपका। इसमें एक चीज़ और है, फार्म भरने की जो परीक्षा शुल्क है जनरल OBC के लिए 100 रुपये का रहेगा। किसका? जनरल के अगर विद्यार्थी हैं और OBC के हैं 100 रुपये का, केवल 100 रुपया रहेगा आपका। और सारी कैटेगरी के कोई शुल्क नहीं रहेगा। किसी भी कैटेगरी से हो, SC ST हो, महिला हो, किसी भी कैटेगरी से हो, कोई शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है। ये परीक्षा जो आपकी रहेगी कंप्यूटर बेसिस रहेगी, आपका ऑफलाइन नहीं रहेगी। आपको कंप्यूटर के आधार पे कंप्यूटर में बैठ के एग्ज़ाम देना पड़ेगा और सारे देश में एक साथ परीक्षा हो जाएगी। इसके बाद आपका फिजिकल, इसमें अब आपके मन में आएगा भाई लंबाई कितनी चाहिए, हमें कितना सीना चाहिए। चलिए फिजिकल के लिए देख लेते हैं। देख लिया आप लोगों ने, जनरल नॉलेज 20 नंबर का,
रीजनिंग 20 नंबर की, मैथ 20 नंबर का, हिंदी में से या तो अंग्रेजी लीजिए, हिंदी 20 नंबर का। हर क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का रहेगा, 40-40 के मार्क रहेंगे। 1/8 की माइनस मार्किंग है। 60 मिनट पेपर का रहेगा। जनरल के लिए ओबीसी के लिए 100 रुपये का परीक्षा शुल्क, बाकी सभी कैटेगरी के लिए कोई परीक्षा शुल्क नहीं रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें आपका क्या रहेगा आगे, किस तरीके से हमें फिजिकल में हमारे लिए आयु सीमा चाहिए। आपका सबसे पहले तो होगा लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में अगर आपने पहला क्या निकालेंगे आप, लिखित परीक्षा। अगर लिखित परीक्षा आपने क्वालिफाई कर ली है, दूसरे नंबर पे हो गया आपका फिजिकल टेस्ट होगा आपका, फिजिकल देखा जाएगा। फिर आपका होगा मेडिकल होगा आपका। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, जो आपका होता है वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंटों का, उनका जितने भी डॉक्यूमेंट है वेरिफिकेशन होगा। इस तरीके से आपका ये 4-5 चीज़ें होंगी। अब इसमें देखते हैं कि भाई लंबाई कितना चाहिए, जनरल के लिए कितना चाहिए, ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए कितना चाहिए। इसमें पुरुष अभ्यर्थी के लिए जो ओबीसी और जनरल अभ्यर्थी और जनरल के अभ्यर्थी हैं, और आपका एससी के अभ्यर्थी हैं और एसटी के हैं, इनके लिए 100 पुरुष के लिए है। ये पुरुष के लिए 170 सेंटीमीटर चाहिए। क्या चाहिए, लंबाई। और सीना चाहिए 80-85। सीना कितना चाहिए आपका 80 और फुला के चाहिए 85, 5 आपको फुलाना पड़ेगा। ठीक है, ये पुरुषों के लिए है। महिला के लिए लंबाई कितनी चाहिए, महिला के लिए चाहिए लंबाई 157 सेंटीमीटर। ठीक है, 157 सेंटीमीटर चाहिए पुरुषों के लिए। अब फिजिकल में क्या होगा, दौड़ के तो आपका हो गया जो बॉडी का मेजरमेंट होता है कि लंबाई आपको कितनी चाहिए, सीना चाहिए महिला के लिए। अब आपका फिजिकल में क्या कराएंगे आप लोगों से, फिजिकल क्या होगा, किस तरीके से होगा। सबसे पहले लिखित परीक्षा ले रहे हैं, लिखित परीक्षा के बाद आपका फिर फिजिकल होगा। इसमें आपका होगा पुरुषों के लिए फिजिकल क्या होगा, पुरुषों के लिए, पुरुषों के लिए होगा 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर की दौड़ है। कितने में करना है, 24 मिनट में कवर करना है आपको। कितने मिनट में, 24। पुरुष अगर हैं आप तो आपको 5 किलोमीटर की दौड़ आपको 24 मिनट में कवर करना है। महिलाओं को 1.6 किलोमीटर, अगर महिला कोटे से हैं 1.6 किलोमीटर की जो रनिंग रहेगी वो आपको कितने में करना है, आपको 8 मिनट में। कितने में करना है, 8 मिनट में करना है। ये आपका इस तरीके से रहेगा। तो आपके लिए एक बहुत सुनहरा मौका है। कोई इतना नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे चाहें, शहरी बच्चे चाहें। 5 किलोमीटर की दौड़ है, डेली वो रनिंग कर लें, केवल रनिंग भरे, इसमें और कुछ नहीं है कि लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, कुछ नहीं है। 5 किलोमीटर की दौड़ है। अगर आप इतना कर लें, डेली प्रैक्टिस करें, बड़े आराम से दौड़ कवर हो जाएगी। साथ में पढ़ाई करते रहें। ऐसे ही महिला के लिए कोई ज़्यादा दौड़ नहीं है, 1.6 किलोमीटर की दौड़ है। ये सारी चीज़ें हैं अगर आपके अंदर, और वर्दी का जज्बा है कि हमारे शरीर में एक वर्दी लगे तो बड़ी शोभायमान हम दिखें, तो उसके लिए आपको सबसे पहले मेहनत करना पड़ेगी। 10वीं पास योग्यता सभी बच्चों के लिए होती है। जो बच्चे हौसला बनाएंगे कि हमें आगे बढ़ना है, मेहनत करना है, हज़ारों बच्चे फार्म भरेंगे। कितने बच्चे फार्म भरेंगे, पर अगर हौसला होगा, जिसमें हिम्मत होगी, जो लापरवाही नहीं करेगा, अपने जो पद भर रहे हैं उसके प्रति समर्पित रहेगा, रात दिन मेहनत करेगा, निश्चित तौर पर उसको सफलता मिल जाएगी। अंत में है कह सकते हैं कि सफ़र में धूप तो होगी, सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, भीड़ में शामिल हैं सभी, जो निकल सको तो चलो। अगर जज्बा है आप में आगे बढ़ने का कि हमें आगे बढ़ना है, निकलना है, मेहनत करना है,
तो मेरे प्यारे बच्चों, यह आपके लिए सबसे अच्छा मौका है। 10वीं पास योग्यता है, बड़े आराम से सिलेबस हिंदी ले लीजिए, कोई भी किताब ग्रामर की पढ़ लीजिए आराम से। पुराने साल के जितने सारे प्रैक्टिस उनको लगाइएगा, देखिएगा कि प्रश्नों की प्रकृति कैसी रहती है, उसके आधार पे आप पढ़िएगा। आप जीएस पढ़ लीजिए, रीडिंग लगा लीजिए, मोबाइल में यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ मिल जाएगा। हमारे एकेडमी विद पीके के द्वारा बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाएंगी। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है कि आपको वीडियो कैसा लगा, और सारी जानकारी जो होगी, क्योंकि अभी आपका लंबा अर्सा है, अप्रैल मई में परीक्षा संभावना होगी इसकी, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम आ जाते हैं सेंटर के, तो इसके बाद ही परीक्षा होगी। तो 3-4 माह डले हैं, अगर आप समर्पित होकर तैयारी करते हैं तो हम कह सकते हैं निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 40-50 हज़ार रुपये आप हर माह बड़े आराम से कमा सकते हैं। वो एक अगर जज्बा है आपको वर्दी पहनने का, सेंटर की नौकरी में एक चीज़ और आपको बता दें, इतनी सुविधाएं रहती हैं, बहुत सारी सुविधाएं रहती हैं सेंटर में राज्य सरकारों की अपेक्षा। तो हम चाहते हैं, अभी तो ये आपका पुराना वेतनमान है, अभी 1 जनवरी 2026 से जब वेतनमान हो जाएगा तो कम से कम आप लोगों की तनख्वाही 70-80 हज़ार रुपये पहुँच जाएगी, जो 40-50 हज़ार मिलना है। तो हमारा आप सभी से कहना है कि रात दिन समर्पित हो जाइए, अच्छी तरीके से मेहनत करिएगा, जितना आप मेहनत कर सकते हैं, और सफलता कोई बड़ी बात नहीं है। 4 पेपर होने हैं 20-20 नंबर के, आप दौड़िए, मेहनत करिएगा, कुछ नहीं है, रनिंग भर करना है। अगर आप सुबह केवल आध घंटा और शाम को दे सकते हैं, सुबह भर दे दीजिए और रात दिन पढ़ाई करिएगा, बड़े आराम से निकल जाएंगे। 4-6 माह की नौकरी है, इसमें केवल आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगी। अच्छी किताबों का कलेक्शन करिए और पढ़ाई की, ज़्यादा किताबें नहीं लेना है, एक किताब को 10 बार पढ़ना है, 10 किताबों को एक बार नहीं पढ़ना है। एक किताब ले लीजिए रीजनिंग की, लगा लीजिए, एक किताब ले ली हिंदी की, रात दिन पढ़िएगा उसको। जीएस की एक किताब ले लो, खंगार डाल उसको, पूरी किताब को, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसे लगा और आप जानकारी क्या चाहते हैं। दूसरी चीज़, बहुत सारी चीज़ें जो लिखित परीक्षा में आना है वो हमारे द्वारा एकेडमी विद पीके के जो चैनल है उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, 1 रुपया भी नहीं आपको देना है। तो सारी चीज़ें हैं, बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को घंटी दबा दीजिएगा, जितने भी सारे नोटिफिकेशन आएंगे सारे अपने आप आपके पास पहुँच जाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का।